Good morning students. Welcome to class plus 2 exercise 6.3 application of derivatives. आज हम बात करेंगे tangents and normals के बारे में कि using the concept of differentiation how we can find out the equation of tangent and a normal of a curve at any point. So graphically पहले इस चीज को समझते हैं कि टेंजेंट क्या है. सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन व्हिच इज इन x एंड वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप और द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट. तो आपको मालूम है डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कितना बदलाव हो रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर. तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो कहलाएगा दिस विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट और भी फॉर्मूला आपको याद होगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 के अंदर आपने ये किया हुआ था. एंड स्लोप वाज 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये सब स्लोप होते थे. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हियर इज dy by dx. एज वी पीपल आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने वाले हैं. सो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आपको मिल गया. स्लोप मिलने से अब ये पॉइंट आपको मालूम है, यहां से आप x और यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x अगर आपको गिवन होगा तभी इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे आप. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई आपके पास y माइनस y1 is equal to slope into x minus x1. This is the equation of a straight line. किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्लोप. तो स्लोप यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और बाय पुटिंग दिस वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये तो हो गई टेंजेंट. नॉर्मल क्या चीज है, एक लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. अब ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होती है. आपको याद है +1 में आपने किया हुआ है ये. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन dy by dx. अब ये स्लोप मिल गया, यू जस्ट हैव टू पुट slope here and if you will change the slope of tangent के स्थान पर अगर आप normal का slope रख देते हैं तो वो equation of the normal निकल आएगी आपके पास. एक दो एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 6.3. वहां पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का और आपको जो फंक्शन दे रखा है द फंक्शन इज 3x raised to the power 4 minus 4x और कहता है x is equal to 4. We need to find out the slope of tangent here. So differentiating with respect to x, इसको with respect to x differentiate किया, ये आ गया आपके पास dy by dx. पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया into derivative of x minus 4x का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 4, तो ये आ गया 12x cube minus 4. Now this is the tangent at x is equal to slope of tangent at x is equal to 4. Let us come 12 into 4 whole cube minus 4. We can take out 4 common. There left 4 into 12 into 4 square minus 1, that is 4 into 12 into 16 minus 1. 4 into 72 7 12 और 7 19 192 minus 1, that is 4 into 191, that is 4. 764 is the slope of the tangent and x is equal to 4 for this given function. तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर. स्लोप बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं. अगर यहीं से आपसे पूछता व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप आपके पास हो जाता -1 अपॉन 764. तो दोनों का आपके पास स्लोप आ गया है. अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y minus y1 is equal to slope into x minus x1. So
So you can find out equation of the tangent also, equation of the normal also. Let's take one more example. एक आधा एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1. स्लोप है -1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10. स्लोप इज -1 that are tangent to the curve. कहता है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट होनी चाहिए y is equal to 1 by x minus 1. Here x is not equal to 1 as you know. क्यों नहीं है? Otherwise the function will not be a defined function. So कहता है स्लोप होना चाहिए -1. जितनी भी इक्वेशन, जो भी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं वो बताइए. So we'll find out dy by dx that has come as x minus 1 whole square. X minus 1 into 0 minus 1 into 1. So that has come -1 upon x minus 1 whole square. And this is also slope. This is also slope. We'll put all these things equal. -1 is equal to -1 upon x minus 1 whole square. Means x minus 1 whole square is equal to 1. x minus 1 का whole square किसके बराबर है? 1 के. तो इसका मतलब x minus 1 will be equal to plus minus 1. So x की वैल्यू एक आपके पास आ गई plus minus 1. Plus 1 यानी x is equal to 1 plus 1 that is 2. And x is equal to minus 1. तो x की दो वैल्यूज आई, एक 2, एक x की वैल्यू आई आपके पास 0. तो इसका मतलब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स के ऊपर फाइंड आउट करनी है. तो इन दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं. y when x is equal to 0, so that will be 1. 0 minus 1 that is minus 1. तो पॉइंट आपके पास आ गया तो 0, -1. y when x is equal to 2, so that has 2. -1 1 by 1 that is 1. तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 2, 1. So you need to find out the equation of straight lines जिनका स्लोप है -1 और पॉइंट है ये. तो इक्वेशन आपके पास आ गई. y माइनस, पहले इस पॉइंट के लिए निकालते हैं, y minus y1 is equal to slope into x minus x1. That is y plus 1 is equal to minus x. So that has come as x plus y plus 1 is equal to 0. First equation. Second equation. Let's take this point now. इस पॉइंट को लेने के लिए यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं so that that should be clear. y minus y1 is equal to slope into x minus x1. That is y minus 1 minus x plus 2. We'll take all these things here. That is x plus y minus 1 minus 2 is equal to 0. The next is x plus y minus 3 is equal to 0. So ये दो straight lines आ गई जिनका slope -1 था और they were parallel to the tangent. tangent दोनों की दोनों tangent है इस सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट के ऊपर भी. I hope it is clear to you all. एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, नॉर्मल के साथ लेते हैं क्योंकि I hope tangent आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब एक दो क्वेश्चन जिसके अंदर नॉर्मल के बारे में बात की गई है वो फाइंड आउट करते हैं. Question number 21 लेते हैं. Find the equation of the normal to the curve which are parallel to the line. Question number 21 कहता है find the equation of the normal to the curve. कर्व दे रखा है y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line. Which are parallel to the line. कौन से लाइन के पैरेलल है? x plus 14y plus 4 is equal to 0. यहाँ हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की. नॉर्मल पैरेलल है इसके. अगर नॉर्मल इसके पैरेलल है तो जो भी इसका स्लोप आएगा वो नॉर्मल का स्लोप होगा
उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर है? यहां से आपको मालूम है स्लोप होता है, अगर आप ना याद रखें तो 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 14x माइनस 4 बाय 14। तो दिस इज द स्लोप माइनस 1 बाय नॉर्मल का स्लोप आ गया आपके पास। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? दैट विल बी 4। दिस इज द curve, so we'll find out derivative dy by dx has come as 3x square plus 2. This is also the slope of the tangent. This is also the slope of the tangent. We'll put together 3x square plus 2 is equal to 14. 3x square is equal to 14 minus 2. 3x square is equal to 12 and x square is equal to 4. So x आ गया आपके पास plus minus। अब x आ गया आपके पास प्लस माइनस 2, तो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। सो विल गेट 2 पॉइंट्स। अगर x प्लस 2 है तो y when x is equal to 2, that is 2 cube plus 2 into 2 plus 6, that is 8 plus 4 plus 6, that is 18। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया 2, 18। Second point, when x is equal to minus 2 whole cube plus 2 into minus 2 plus 6, that is minus 8 minus 4 plus 6, that is minus 6. So another point is minus 2 comma minus 6. So you got the points, you know the slope. Slope of the normal was 1 minus 1 by 14. Now we'll find out the equation of the normal at this point also, at this point also. So there will be two equations of the normal. So now let's find out equation of the normal at 2 comma 18. So it is y minus y1 slope into x minus x1. So cross multiply 14y minus 18 into 14 minus x plus 2. So that is 14y minus 18 for the 18 1 are 18, 18 plus 7, that is 25 plus x minus 2 is equal to 0. So equation is 14y plus x minus 254 is equal to 0. This is the first equation of the normal. Second equation of the normal, I am leaving it for you. You have to put these values and this is the slope. I am hopeful that you will be able to find out the equation of the normals also. एक एग्जांपल लो लेते हैं इसमें से, so that कई चीजें आप 2-3 चीजें आपको अगर याद है तो मैं फिर थोड़ा सा आपको हल्की हल्की रिवीजन दे देता हूँ। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता था भाई? स्लोप याद करिए, that was 0. Slope of a line parallel to y axis, what was that? That was minus 1 upon 0, or you can write down anything upon 0. अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप को इक्वल टू 0 रख सकते हैं। कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप को रख सकते हैं एनीथिंग बाय 0। यानी जो भी आपके पास डेरिवेटिव आया उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को आप 0 रख करके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x की वैल्यू पुट करके इन द कर्व आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर से हम, और find the equation, find the points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis. The curve is x square plus y square
पैरेलल है तो इट मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0. So we'll differentiate. This will come as 2x plus 2y dy by dx minus 2 is equal to 0. Now we can take out 2 common. Here we are left with x plus y dy by dx minus 1 is equal to 0 and y dy by dx is equal to 1 minus x and dy by dx is equal to 1 minus x by y. So the tangent was parallel to x-axis, so automatically this is equal to 0. 1 minus x by y is equal to 0 as the tangent is parallel to x-axis. Means 1 minus x is equal to 0 means x is equal to 1. From here we'll put the value of x in our curve and we'll find out the value of y, so we'll get the point on the curve. If x is equal to 1, so the value will be 1 plus y square minus 2 minus 3 is equal to 0. Y square minus 4 is equal to 0. Y square is equal to 4 and y is equal to plus minus 2. So we got 2 points. One is 1 comma 2 and another is 1 comma minus 2. So on these 2 points we'll find out the equation of the tangent. Now you know the slope. Slope is 0 and equation is y minus y1 is equal to 0 and everything is 0. One equation is y is equal to 2. Another will be y is equal to minus 2. These are the 2 tangents on this. हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था. अगर टेंजेंट के लिए भी कहा जाता तो हम टेंजेंट भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये जो एक्सरसाइज है दिस इज वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.